हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीणा वादनी क्लासेज, एक कदम शिक्षा की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन। कल के सेशन में हमने आपसे बात की थी कि प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से बेसिक रूल्स होते हैं। तो कल हमने आपको इमेज बनने के लिए 4 बेसिक रूल बताए थे और आज हम उन्हीं 4 बेसिक रूल को फॉलो करते हुए कनकेव मिरर में इमेज को बनाना सीखेंगे। तो इमेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब से जिसका हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अगर हमारे पास मिरर और ऑब्जेक्ट है तो हम उसका प्रतिबिंब उन 4 बेसिक रूल का फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। ये क्या है? ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है कि वे मिरर जिसके कन्वेक्स साइड में पॉलिश की होती है वो क्या होता है? हमारा कनकेव मिरर होता है। ये हमने आपको पहले बताया था। अब ये हमारा इसका पोल होता है। मैंने आपसे बात की थी एक ऐसी रेखा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम मान लेते हैं एक्स और एक्स डैश है। ये हमारा एक्स और एक्स डैश क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बात करते हैं इस पे हम प्रतिबिंब बनने के लिए। तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट ए और बी है जो कहाँ पे स्थित है? इस मिरर के सामने किसी अनंत पे स्थित है। अनंत पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अनंत पे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रतिबिंब है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हम लोग इमेज कल्पना करते हैं कि ये हमारा मुँह एक्सिस से यहाँ तक फैला हुआ है। अब देखो ये हमारा अनंत पे है, इसकी दूरी हमारी क्या है? क्लियर नहीं है कि मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी है। डज नॉट मैटर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वो क्या है? इन्फिनिटिव है, अनंत है। तो हम पहला रूल आपको बताए थे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसका नाम हम ए और बी देते हैं। अब देखो हम देखते हैं क्या कि इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास 2 किरणें निकलेंगी। किसी भी इमेज को बनने के लिए हमने आपसे बात की थी क्या होनी चाहिए? 2 रेयल्स होनी चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट से हमारी 2 रेज निकलती हैं। एक रेज हमने ऐसे निकाला और ये रेज गई। अब हमने ये रेज ये देखा कि ये जो हमारी किरण है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल हैं। तो हमने एक बेसिक रूल कल बताया था कि वे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होती हैं? ये हीज वेरीफाई टू फोकस, ये फोकस से होकर जाती हैं। इसे हमने फोकस से चला दिया तो ये हमारी क्या हुई? रिफ्लेक्शन रे हो गई। दूसरी हमारे पास यहाँ से एक रेज निकलती है। ये देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 रिफ्लेक्शन रेज चाहिए। रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 रेज का होता है और वो दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो एक रेज हमारी यहाँ से निकली और ये यहाँ गई। अब हम देखते हैं कि ये रेज क्या है हमारी? ये रेज भी हमारी जो प्रतिबिंब मुख्य एक्सिस है इसके पैरेलल है। तो ये भी हमारी कहाँ से होकर? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर यहाँ चली गई। तो ये दोनों रेज आपस में यहाँ पे मिल रही हैं। तो मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी ए और बी वस्तु है, ए और बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और फोकस पे ये कैसा बनेगा? मिरर के सामने बन रहा है। मिरर के सामने बन रहा है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा हमारा वो क्या होगा? बहुत मतलब छोटा होगा, इसके सामने बहुत छोटा होगा और इस वस्तु की तुलना में इसका आकार बहुत छोटा होगा और सामने है इसलिए रियल होगा। और क्या होगा? रियल के साथ साथ ये क्या होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी जो इमेज है ये कैसी होगी? ये वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक होगी और सामने इसलिए सीधा होगा और इसका जो आकार होगा वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ये हमने पढ़ा पहला, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? अनंत पे होता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये हमारे पास एक मिरर होता है, ये हमारे पास पोल होता है, ये हमारे पास फोकस होता है, ये वर्चुअल ऑफ कन्वेंशन। उसके बाद ये हमारा एक्स और एक्स डैशेस होता है। अब देखो दूसरी कंडीशन में ये आता है कि जब हमारी वस्तु
वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पे स्थित हो। मतलब ये वक्रता केंद्र से ये कहाँ थी, अनंत पे थी, लेकिन इसमें क्या है, एक डिस्टेंस क्लियर है कि ये वक्रता केंद्र से थोड़ा यहाँ दूरी यहाँ पे रखी हुई है। ये हमारे पास वस्तु ए बी है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके प्रतिबिंब के लिए भी हम वही फंडा अपनाएंगे, इससे दो रेज निकालेंगे। पहली रेज हमारी यहाँ गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा हमारे पास इसके लिए एक और रूल्स है कि जो फोकस से, इसकी हम दूसरा रूल्स था, जो फोकस से होकर जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेलल हो गया तो ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल रही, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ सीधा नहीं होगा, सॉरी, ये हमारा प्रतिबिंब जो होगा इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जब भी हमारी इमेज जो होगा वो रियल होगा तो उसका इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी ये दोनों इस बिंदु पे मैच कर रही हैं, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब आकार में इससे छोटा होगा और ये उल्टा होगा, और ये मिरर के सामने बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, वास्तविक होगा। ये रहा हमारा पहला कंडीशन, ये रही हमारी दूसरी कंडीशन में। अब हम तीसरा कंडीशन आपके सामने दिखाते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या होता है, तीसरे कंडीशन में हमारे पास ये होता है, जब हमारी वस्तु केंद्र पर स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है, केंद्र पे, यहाँ पे। तो केंद्र पे स्थित होती है जब, वक्रता केंद्र पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित होती है तो इसके लिए भी वही रूल्स होते हैं। एक किरण हमारी इसके पैरेलल जाती है और वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण हमारी फोकस से होकर जाती है, जो कहाँ से होकर जाती है, यहाँ से होकर जाती है। तो ये दोनों आपस में कहाँ पे, यहाँ पे मैच कर, दिखाते हैं कैसे। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो हम कह सकते हैं जब वस्तु हमारी, ये हमारी क्या थी, वस्तु थी ए बी, हम कह सकते हैं कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित होती है तो अब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। क्या होगा, आकार के बराबर होगा, और ये सामने है इसलिए वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ये रहा तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, ये हमारा P रहा, ये F रहा, ये C रहा। अब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा था, अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पे रखते हैं। ये हमारे पास वस्तु है A B। अब इससे भी वही दो किरणें निकलेंगी, एक किरणें यहाँ से समानांतर यहाँ जाएंगी और ये क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये किरणें हमारी फोकस से चली जाएगी। दूसरी हमारी क्या होगी, ये फोकस से होकर ऐसे आएगी और ये क्या होगा, हमारा यहाँ से होकर गुजर जाएगा। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा हमारे पास, हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब होगा, ये जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब फोकस वक्रता केंद्र के बीच में ही से होगा, और ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा और आकार में थोड़ा बड़ा होगा और उल्टा होगा। ये कंडीशन होती है। और पांचवा कंडीशन हमारे सामने आती है, जब वस्तु हम फोकस पे रखते हैं। क्या करते हैं, वस्तु को, ये हमारा फोकस रहा, यहाँ पे वस्तु रख देते हैं, ए बी, ये कोई वस्तु है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारी ये किरणें होती हैं, एक ये आती हैं और ये इसी एंगल के साथ वापस लौट जाती हैं। मीन्स ये नियम हमने पढ़ा था कि जिस एंगल से किरणें आती हैं उसी एंगल से वापस चली जाती हैं। दूसरी क्या होती है, वो ये हम यहाँ से पढ़ा, मतलब ये दो किरणें होती हैं, ये हमारी जिस रे से जाती हैं उसी रे से वापस आ जाती हैं। हमने पढ़ा था कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो वक्रता केंद्र के पैरेलल ही वापस चली जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स वो किरणें, पैरेलल वो किरणें होती हैं जिनमें दोनों में की डिस्टेंस होती है बीच की, वो बराबर होती है। ये दोनों आपस में कहीं मिलती नहीं है, लेकिन इमेज क्या करना है, हमें इमेज बनाना है। तो हम कल्पना करते हैं कि ये क्या होंगी, इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो इनफाइनाइट पे जाके जब ये मिल जाएंगे तो ये वस्तु का आकार जो होगा ये क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। मीन्स मानते हैं हम यहाँ आके मिल जा रही हैं ये।
ये अनंत पे यहाँ मिल रही हैं, और इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं अपने एक्सिस को, तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखो प्रतिबिंब हमारा क्या है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो आकार में बड़ा होगा, उल्टा होगा और सामने बनना, इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। हम लास्ट कंडीशन आपके सामने देखते हैं। लास्ट कंडीशन क्या होता है, 6वां कंडीशन है, जहाँ हमारे पास वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। देखो ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। जब वस्तु यहाँ पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब इससे क्या होगा, जब फोकस और उसके बीच में हो तो इससे दो किरणें सेम निकालते हैं। एक ये पैरेलल जाएगी जो परावर्तक फोकस होकर चली जाएगी, दूसरा ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये क्या होगा, वक्रता केंद्र से हो। तो देखते हैं हम इनमें इन दोनों किरणों के बीच की जो दूरी है ना, वो कंटिन्यू बढ़ रही है। देखो इसकी दूरी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो ये दोनों आपस में कहीं पे मिलेंगे नहीं। लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे यहाँ पे इन किरणों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। अब देखो ये प्रतिबिंब जो हमारा बना है, ये कहाँ पे बना है, दर्पण के दूसरी तरफ बना है, इसलिए ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। ये क्या होगा हमारा, काल्पनिक होगा। ये काल्पनिक होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और ये क्या होगा, सीधा होगा। हमने बताया था कि जब वस्तु का ये प्रतिबिंब काल्पनिक होती है तो जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो ये हमारा सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। हमने ये 6 सेशन के बारे में बात की थी। हमारे प्रतिबिंब की कंडीशन, जब हमारा वस्तु अनंत पे हो, दूसरे में बात की जब अनंत वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पे हो, फिर वक्रता केंद्र पे हो, फिर मैंने बात की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फिर फोकस पे हो, फिर फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए वीणावादिनी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।